हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट एंड द प्रोसेस लूप्स। तो ये वाली वीडियो आपकी पार्ट 1 रहने वाली है, ठीक है। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस कम्युनिकेशन आखिर क्या होता है, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। एंड अगर आपके ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट आता है सो ये वीडियो आपके लिए डजेंट मैटर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आते हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है एंड इससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला है कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। आखिर कम्युनिकेशन है क्या, संचार क्या होता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब काफी लोग सोच रहे होंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, बस बातें बोल दो या लिख दो तो कम्युनिकेशन हो जाता है। नहीं, कम्युनिकेशन से बोलना या लिखना नहीं होता है, ठीक है। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड से आया है, ठीक है। जो कि है कम्युनिस। कम्युनिस एक लैटिन वर्ड है, यहाँ से वर्ड आया अपना कम्युनिकेशन, जिसका मतलब होता है कॉमन, ठीक है, एक समान। देयरफॉर कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग, यानी कुछ ऐसी चीजें जो कोई बोले तो वो सबके लिए एक ही अर्थ निकले। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, अगर इन्हें पानी चाहिए तो ये बोलेंगे कि मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए। तो ये जो सेंटेंस है ये अगर किसी को भी बोलेगा, सपोज मतलब कितने भी लोग हैं किसी को भी बोलेगा तो उसे यही पता चलेगा ना कि इसे प्यास लगे, इसे पानी चाहिए। कोई ये तो नहीं समझेगा ना कि ये खाना मांग रहा है, पानी मांग रहा है ना। तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर आप मैं आपको इसे और डिटेल में बताऊं तो एक इसमें दो या दो से तो ज़्यादा व्यक्ति चाहिए होते हैं किसी भी एक कम्युनिकेशन में, क्योंकि मैंने बताया लिखना या बोलना नहीं है। क्योंकि आप अगर आप राइट करते हो या सिर्फ आप टॉक करते हो, ठीक है, तो ये सिर्फ आप अकेले भी कर सकते हो, ठीक है। कम्युनिकेशन में आपको दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति चाहिए ही होते हैं, वरना कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। टू वे प्रोसेस वही मैंने आपको बताया, इट इज द एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो किन्हीं दो या दो लोगों से ज़्यादा व्यक्ति के बीच में होता है, जिसमें वो आपस में फैक्ट, आइडियाज, ओपिनियंस, अपने जो भी उनकी राय होती है, जो भी उनके भावनाएं, इमोशंस होते हैं, वो आपस में साझा करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, ये अपनी बातें इसे बता रहा है और ये अपनी बातें इसे बता रहा है, समझ रहे हो बात को। और इन दोनों आपस में रिप्लाई भी कर रहे हैं एक दूसरे का। तो ये टू वे प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मिस्टर ए होता और वो अकेले अकेले एक शीशे में देख के बात कर लेता, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यानी ऐसे नहीं कि ए और बी बात तो कर रहे हैं, ये अपनी गाय जा रहा है और बी भी अपनी गाय जा रहा है, बात समझ रहे हो। मतलब बोल दोनों रहे हैं, समझ कोई नहीं रहा है। मतलब ये यहाँ अपनी स्टोरी सुना रहा है कि भाई मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, और ये बिना रिप्लाई दिए ये भी बोले जा रहा है। तो क्या ये कम्युनिकेशन होगा। आप एक्सपेक्ट करो कि दो पर्सन बैठे हुए हैं और दोनों लगातार बोले जा रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं एक दूसरे की, तो ये कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। यानी द एब्सोल्यूट मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट जस्ट सेंडिंग मैसेज, जैसा मैंने अभी बताया, ऐसा नहीं कि अपने बस बातें बोले जाओ, ये नहीं होता कम्युनिकेशन। बट ensuring इट इज अंडरस्टूड बाय एग्जैक्टली एज इंटेंडेड, यानी जो आप कहना चाह रहे हो वो सामने वाले को भी उतनी ही अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपना ही करे जाओ बस, ठीक है। आई होप ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगला है द कम्युनिकेशन प्रोसेस लूप। अच्छा ये क्या है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिकेशन के क्या प्रोसेस होता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति, जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब मुझे को बात बताओ, ये कम्युनिकेट करेंगे तो इनके बीच में एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस ये रहा, सेंडर से रिसीवर तक, समझ रहे हो बात को। मतलब एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। सपोज बी रिसीवर है और ये सेंडर है। अब ए को कुछ बात कहनी है बी को, क्या, ए को कुछ बात कहनी है बी को, तो कैसे कहेगा। सबसे पहले ए के मन में कुछ ख्याल आएंगे, ख्याल आने के बाद वो सोचेगा इसे कैसे मैं एनकोड करूं, यानी मैं किस वे में बोलूं, किस तरीके में बोलूं, किस गेस्चर में बोलूं कि सामने वाले को बात समझ में आ जाए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ए यहाँ पे एम्प्लॉय है, आप, मैं थोड़ा वैसे बता रहा हूँ एग्जांपल, बस आप सीरियस मत लेना, ठीक है। और बी यहाँ पे बॉस है, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय है अब उसे जॉब नहीं करनी, अब उसे गुस्सा आ गया, ठीक है, वो कह रहा है कि नहीं यार अब मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। तो ये जो उसके मन में ख्याल है कि मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ, ये बात बॉस तक पहुंचानी है, कैसे करेगा ये एनकोडिंग। अब उसने सोचा या तो मैं मेल लिख देता हूँ, ठीक है, लेकिन वो था बहुत फ्रस्ट्रेटेड, उसने कहा मैं मेल नहीं लिखूंगा, मैं सीधे जाऊंगा और बॉस के मुंह पे अपना आईडी कार्ड फेंक दूंगा, सिंपल सीधे, समझ रहे हो ना बात को।
तो एनकोड का मतलब होता है वो तरीका या वो गेस्चर चुनना जिससे सामने वाले को बात समझ में आ जाए। और ध्यान रखना, यहाँ पे हम बोलते नहीं है, ये सिर्फ आपके मन में चल रहा है। अभी अभी आपने बोला कुछ नहीं, अभी मन में आपके ख्याल आया, जैसे ए के मन में ख्याल आया कि मुझे छोड़ना है, तो उसने पहले एनकोड करा अपने मन में कि मैं किस वे या किस गेस्चर में बोलूं। अभी उसने बोला नहीं है, सिर्फ मन में डिसाइड करा एनकोडिंग तक। अच्छा, मैसेज, अब उसे ये मैसेज बोलना है। अब मैसेज तैयार हो गया, उसने डिसाइड करा कि मैं चलो मेल ही करूंगा, ठीक है, ये गेस्चर अच्छा नहीं है, तरीका अच्छा नहीं है, मैं मेल करूंगा। तो जब उसने मेल डिसाइड करा ना, यहाँ पे वो मेल लिखेगा, ठीक है। कैसे लिखेगा? उंगलियों के थ्रू लिखेगा, ठीक है, उंगलियों से लिखेगा, तो यहीं से फिजिकल चीजें चालू हो जाती हैं। समझ रहे हो? यानी जो फिजिकल चीजें हैं वो यहाँ से चालू हो जाएंगी, मतलब रियल वर्ल्ड में आपको दिखने लग जाएगा। तो उसने मैसेज टाइप करा, अब वो किसके माध्यम से भेजेगा? व्हाट्सएप, जीमेल, ट्विटर, कहाँ भेजना चाह रहा है वो? तो वो मीडियम चैनल यहाँ आएगा। अच्छा, ये क्या भेजने से बात खत्म हो गई? उसने मेल कर दिया, उसने बैग उठाया और चल दिया, ऐसा तो हालांकि वो यही करेगा, बट बॉस को भी तो समझ में आना चाहिए। बॉस को रिसीव तो हो जाएगा, रिसीव करने से पहले वो मैसेज पढ़ेगा, देखेगा, सुनेगा, क्या लिखा है इसने, मिस्टर ए ने, क्या ये जॉब छोड़ना चाहता है मेरी तरफ? अरे अच्छा है, छोड़ दिया। समझ रहे हो? मतलब उसे डिकोड करेगा आखिर सामने वाला कहना क्या चाह रहा। मान लो ए ने कुछ ऐसी बातें लिख दी जिनका मतलब तो कुछ और था, लेकिन डिकोड करते हुए उसने कुछ और समझ लिया। समझ रहे हो? ऐसा कई बार होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हम बोलते हैं इसे। तो डिकोडिंग भी उतनी ही अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, डिकोडिंग कब अच्छी होगी? जब आपकी एनकोडिंग अच्छी होगी, जब आपने अच्छा वे, अच्छा तरीका इस्तेमाल करा है बोलने का, तो ऑब्वियस सी बात है डिकोडिंग भी उतनी अच्छी ही होगी। समझ रहे हो ना बात को? अगर मैं आपको हार्ड एनकोडिंग दे दूं, अभी मैं स्पेनिश में बोलने लग जाऊं या फ्रेंच में बोलने लग जाऊं, तो ऑब्वियस सी बात है आप डिकोड नहीं कर पाओगे। आई आई नो आप गूगल ट्रांसलेट यूज कर सकते हो, बट स्टिल थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा ना। उसके बाद रिसीवर, अच्छा अब बॉस को पता चल गई, तो बॉस क्या करेगा? क्या बॉस वहां बैठा रहेगा अपने कैबिन में, या वो भी कुछ करेगा? वो फीडबैक देगा, क्योंकि विदाउट फीडबैक के कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होता है। समझ रहे हो? यहां तक अभी जितनी भी बात हुई, ये भी कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन तब होगा जब जो रिसीवर है वो फीडबैक दे सेंडर को कि मुझे तेरी बात समझ में आ गई, ये तू कहना चाह रहा है। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज जब होगी तभी कम्युनिकेशन प्रोसेस पूरा होगा हमारा। कब? जब फीडबैक दिया जाएगा कि मुझे तेरी बात समझ में आ गई या तू ये कहना चाहता है। समझ रहे हो बात को? तो बिना फीडबैक के कम्युनिकेशन अधूरा है। और नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा यही है कि अच्छा, बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंस होता है इसका। आपको ये तो पता चल गया है कम्युनिकेशन क्या है, दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है ये, ठीक है। अपने ख़यालात, हाव-भाव और चीज़ों को साझा करा जाता है, ठीक है? और फीडबैक भी लिया जाता है। लेकिन हम धंधे में क्या इस्तेमाल करें इसका? व्यवसाय में क्या इसका योगदान है? क्या ये इतनी ज़रूरी है कि हमें अपने बिज़नेस में यूज़ करनी चाहिए? हाँ, क्यों? अरे ऑब्वियस सी बात है, अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करोगे तो धंधा कैसे करोगे? आपके धंधे में कुछ एम्प्लॉयी काम कर रहे होंगे नहीं? एम्प्लॉय नहीं होंगे। चलो मान लो आपका खुद का होलसेल रिटेलर का बिजनेस है, आप डीलर वगैरह से कम्युनिकेट करोगे नहीं, उनसे बात करोगे नहीं कि मेरे को उतना माल चाहिए या मेरे को इतनी की डिलीवरी चाहिए। फिर सामने वाला भी हाँ या ना फीडबैक देगा आपको, ठीक है मिल जाएगा आपको माल इतने तारीख को। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, स्मूथ कोऑर्डिनेशन होता है, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो लोग होते हैं बिजनेस या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में, वहाँ पे भाई मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। सेल का, आपका फलाना ढिमकाना डिपार्टमेंट्स, ठीक है। तो उनके आपस में कोऑर्डिनेशन बने रहे, उसके लिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। इट लिंक्स डाइवर्स डिपार्टमेंट एंड टीम टुगेदर एंश्योरिंग दैट एवरीवन इज वर्किंग हार्मोनियसली टुवर्ड्स कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे प्रोडक्शन का, सेल का, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। या कोई आप वो ले लो, पेंट्री ले लो, जो किचन में काम करते हैं, ठीक है, इनका तो कोई लेना देना है नहीं सेल डिपार्टमेंट से, बट स्टिल कोऑर्डिनेशन तो रखना पड़ता है ना, ठीक है। अगला है डिसीजन मेकिंग। अच्छा, डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है? प्रोवाइड्स मैनेजर विद एक्यूरेट, टाइमली एंड रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट ऑप्शंस एंड फॉर्मुलेट इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रेटेजीज। यानी कि जो डिसीजन मेकिंग में ऐसे हेल्प करता है, क्योंकि जब हम अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, अच्छी से अपनी बातें रखते हैं किसी दूसरे पर्सन के सामने, ठीक है। ये जैसे ए ने अगर अच्छी तरीके से बात रखी बी को, तो ऑब्वियस सी बात है बी अच्छे टाइम पे डिसीजन ले पाएगा। अगर जैसे ए के पास कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, उसे बताना है कि हमारी कंपनी में ये दिक्कत है, अगर वो इफेक्टिव तरीके से अच्छे टाइम में अच्छे तरीके से अपने बी बी यानी बॉस को बता पाता है, तो ऑब्वियस सी बात है अच्छे से डिसीजन मेकिंग होगी, टाइम से होगी और एक्यूरेटली होगी। बात समझ रहे हो? अगर वो इसके लिए स्ट्रेटजीज भी बन सकती है, अगर वो सॉल्व नहीं कर सकते तो स्ट्रेटजी बना के हम थोड़ा कम कर सकते हैं उसे। समझ रहे हो बात को?
अगला मैनेजरियल एफिशिएंसी, यानी मैनेजमेंट में एफिशिएंटी, दक्षता भी बढ़ जाती है। मतलब पहले जो काम जितने धीरे हो रहा था अब वो उससे और तेज होगा। समझ रहे हो? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अलग-अलग तरीके के लोग रहते हैं और बिज़नेस में भी सबका माइंडसेट थोड़ा-सा अलग होता है। तो बिज़नेस में हमें सबका माइंडसेट सेम करना होता है एक गोल की तरफ, समझ रहे हो? एंड उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि जब तक आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करोगे, तब तक आप उन्हें कैसे समझा पाओगे कि सब लोग इस पर्पस के लिए काम करो, इस गोल के लिए काम करो। आपको समझाना तो पड़ेगा ना सामने वालों को। तो कंसीडर्ड इज़ द जो हमारा क्या कहते हैं कम्युनिकेशन है, वो एक लाइफ ब्लड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, समझ रहे हो? इट इज़ एसेंशियल फॉर अ मैनेजर टू इफेक्टिवली डायरेक्ट, मोटिवेट एंड कंट्रोल द वर्कफोर्स। वही जो मैंने आपको बात बोली, किसी भी एक मैनेजर या जो डायरेक्टर होता है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्ट, मोटिवेट और कंट्रोल करने के लिए इस इस्तेमाल करता है कम्युनिकेशन का, ठीक है? आई होप ये टॉपिक भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला है द क्रूशियल रोल ऑफ फीडबैक। मतलब फीडबैक का क्या क्रूशियल रोल होता है किसी भी कम्युनिकेशन में, ठीक है? मैंने अभी आपको ऊपर प्रोसेस में बताया था कि फीडबैक इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, क्लोजिंग द लूप, लूप को बंद कर देता है। फॉर एग्जांपल मान लो पर्सन ए है, उसने बी तक बात पहुँचाई, बी ने कुछ जवाब नहीं दिया, तो बेचारा ये तो सोच में पड़ जाएगा ना कि सामने से रिप्लाई क्यों नहीं आया? आजकल के करते हैं ना, मतलब लोग कि मैसेज करते हैं, इंतज़ार करते हैं घंटों-घंटों। समझ रहे हो? सीरियस मत लेना, जस्ट मज़ाक कर रहा हूँ। तो ये इस लूप को बंद कर देता है, ठीक है? जब फीडबैक मिलता है तो। तो फीडबैक इज़ द रिसीवर्स रिस्पॉन्स टू द सेंडर्स मैसेज, इट मार्क्स द कंप्लीशन ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी इस फीडबैक हमें ये बताता है कि हमारा कम्युनिकेशन पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अगर फीडबैक नहीं होगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ है या नहीं। अच्छा, कन्फर्मेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमें इससे ये भी पता चल जाता है कि यार सामने वाले को बात समझ में आई है या नहीं आई है। बात समझ रहे हो? अब जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन कर सकते हो, मतलब कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हो। उससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? इट इज़ द ओनली वे द सेंडर नोज़ इफ द मैसेज वाज़ इंटरप्रेटेड एग्ज़ैक्टली एज़ इंटेंडेड। यानी सिर्फ़ फीडबैक ही ऐसा तरीका है, सिर्फ फीडबैक, जिससे जो सेंडर है उसे पता चल सके कि जो रिसीवर है उसे समझ में आया या नहीं। बात को समझ रहे हो? फीडबैक के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जिससे हमें पता चल सके कि सामने वाले को बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है? मोनोलॉग वर्सेस डायलॉग। अब अच्छा, ये मोनोलॉग और डायलॉग क्या होता है? विदाउट फीडबैक कम्युनिकेशन रिमेन्स वन वे स्ट्रीट, अ मेयर ब्रॉडकास्ट रेदर देन अ एक्सचेंज। यानी इसका मतलब ये है, अगर कम्युनिकेशन में फीडबैक नहीं होगा, ठीक है? मतलब पर्सन ए ने से पर्सन बी को मैसेज कर दिया, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो एक तरीके से ये वन वे कम्युनिकेशन, वन वे टॉकिंग हुआ ना, कि कोई सिर्फ एक बंदा बोले जा रहा है। जैसा रेडियो, रेडियो में क्या होता है, सिर्फ सामने वाला बोलता है और हम सब सुनते हैं। न्यूज़ चैनल, टीवी, आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हो, न्यूज़पेपर भी एक अच्छा एग्जांपल है वन वे कम्युनिकेशन का, समझ रहे हो? अलाउ कोर्स करेक्शन। अच्छा, इफ फीडबैक रिवील्स कंफ्यूजन द सेंडर कैन इमीडिएटली री एनकोड एंड क्लैरिफाई द मैसेज। अगर फीडबैक से हमें ये भी पता चलता है, अगर कोई गलती हुई है सामने वाले को समझ में, वो कह देगा कि मुझे समझ में नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो? तो हम इससे क्या कर सकते हैं, अपनी गलती सुधार सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि जब हमने एनकोडिंग करी थी, तो हमने जो तरीका चुना था उस तरीके से नहीं समझ में आया। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो सेंडर ने अपनी बात मतलब भेजना चाह रहा था रिसीवर को, उसने पहले एनकोड करा कि किस तरीके में भेजना है। अच्छा, मेल के थ्रू मुझे समझ में नहीं आया भैया, वो हमें जाने नहीं दे रहा, तो अब हम अपना तरीका बदल देंगे। अब हम क्या करेंगे, अपना आईडी कार्ड मुंह पे फेंक के आ जाएंगे सामने वाले के कि भैया हमें नहीं करनी जॉब। हमने अपना तरीका बदल दिया। बात समझ रहे हो? हाँ, तो हम अपना करेक्शन भी कर सकते हैं एन्कोडिंग का, ठीक है? हम दूसरा तरीका चुन सकते हैं ताकि सामने वाले को बात समझ में आ जाए। तो कुल मिला-जुला के इस चैप्टर में आपका यही था कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। सिंपल सा वैसे टॉपिक था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। एंड स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कम्युनिकेशन को पूरा कर सकते हैं फीडबैक देके, ठीक है? ताकि मुझे भी लगे कि हमारे बीच कम्युनिकेशन पूरा हुआ है, ठीक है? तो इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए एंड आगे बढ़ते रहिए।